चैप्टर्स पढ़ें, फिर उसके बाद आपने उसके मेमोराइज किया जो कंटेंट है, उसको डिक्शनरी में देखा, फिर उसके बाद आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, फिर एग्ज़ाम दिया, पास किया। सो वहाँ पे आपका क्या टारगेट होता है? जस्ट टू पास द एग्ज़ाम। सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है हमको, कैसे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन आपके टीचर्स इस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि आप बोलना भी सीखें। ठीक है, उन्होंने चैप्टर फिनिश कर दिया, ये हम सब पढ़ चुके हैं, और एज अ टीचर हम सब जानते हैं कि क्लासरूम में क्या होता है। इट्स नॉट फॉर स्पेसिफिक टीचर्स, इट्स फॉर ऑल, कि हम क्लासरूम में क्या होता है सिर्फ सीखते हैं क्लास में जाकर के, और चैप्टर्स फिनिश करते हैं, एंड देन वी फिनिश द एग्जाम एंड दैट्स इनफ, द क्लोज द बुक, हम बुक को क्लोज कर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अब हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, मास्टर्स में, यूनिवर्सिटी में। हमारी ख्वाहिश है हमें कहीं और ज्वाइन करें, और वहाँ पे हमारा इंटरव्यू होता है, हम जॉब्स के लिए जाते हैं, और फिर मीटिंग होती है, फिर वो वहाँ भी इंटरव्यू हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर इंग्लिश में। तो वहाँ पे जब हमारी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो फिर हम रुक जाते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हमें ये जॉब मिल नहीं सकती। तो उसके लिए क्या है, ऑब्वियसली आप सबने ज्वाइन किया है सिर्फ इंग्लिश लर्न करने के लिए, अब अगर इंग्लिश आती है तो इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुडे। आप एक डिसाइड कर लें कि आज हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। हम आज से, हमने इससे पहले जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ लर्न किया है, आप उसको, ठीक है, वो सब लर्न किया, वो सब हेल्पफुल होगा हमारे लिए, लेकिन अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्ट टू स्टार्ट अगेन वी नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप। ऑब्वियसली कोई भी काम शुरू करने जाते हैं तो पहला कदम तो उठाते हैं ना, वहीं पे खड़े खड़े तो काम नहीं हो जाता है, तो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज का सेशन हमारा होगा सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, स्पेशली आई मीन वी विल नॉट प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ थिंग टुडे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो हमें आज के प्रोग्राम को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाते हैं कि आज से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज से हम शुरू करें, फिर हम उसको, हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम है आज का, हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम है। और इस प्लीज मेक योर वीडियो एंड साउंड प्लीज, so that you can hear me very well. Okay. Hello, am I audible? This is 30 minutes. Okay. I'm really disturbed with this sound. Sorry for that. I'm very sorry. Okay, so मैं क्या बात कर रही थी कि मैं ये जो सेशन है हमारा, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि आज जो है, मैम मैं मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ। 2 मिनट मैं लेना चाहता हूँ आपका। ओके फाइन मैम, जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ अटेंडेंस है, यहाँ जो ज्वाइन किए हुए इस ट्रेनिंग सेशन को, उनसे मेरा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट करके रखे और वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसको भी म्यूट करके रखे, ताकि आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपके चक्कर में दूसरे लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे, दूसरे लोग को भी समझने में डिस्टरबेंस हो सकती है। आप हो तो वो लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन कर दूंगा 15 मिनट का, उसमें आप अपना माइक को अनम्यूट करके फिर मैम से जो भी क्वेश्चन होंगे जो सेशन में पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। तो बड़े मेहरबानी करके आप लोग माइक को अनम्यूट रखें और वीडियो को बंद रखें, ताकि अच्छे समझ में आए आपको भी और जो भी यहाँ ज्वाइन है उनको भी। जी मैम, कंटिन्यू। थैंक यू फारूक जी। Okay, so we're discussing about this program. Do you have any question? Anyone has any question? No. Okay, fine. हम इस सेशन की बात कर रहे थे कि ये जो 2 घंटे का सेशन है, क्योंकि ये वंस अ वीक है, तो इसलिए हमने इसको 2 घंटे का रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें। और आई थिंक 2 घंटा इज़ इनफ फॉर एवरीवन, क्योंकि इस 2 घंटे में लोग थक भी जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हम 3 घंटा 4 घंटा रख लें तो आप बिल्कुल ही बेजार हो जाएं सीखने से। तो इस 2 घंटे में हम जो भी डिस्कस करेंगे, आपको इसको बस पॉइंट्स आपको लेना है और उसको फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू द एंटायर वीक। आप उसको मतलब आई मीन आज के बाद से नेक्स्ट लेक्चर तक, नेक्स्ट सेशन तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। सुनाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया? आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद ओके,
तो हम इस 2 घंटे में 1 घंटा फर्स्ट आवर जो है वो हम लेक्चर के लिए रखेंगे, जो भी मुझे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना होगा जो कि आपको लर्निंग में हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। जो टिप्स और टेक्निक्स जो भी होंगी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, और बाकी की जो 1 घंटा होगा उसमें हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपको सीखना है, आप जब तक बोलेंगे नहीं, आप हमें मालूम कैसे होगा कि आप कितना सीखना मतलब कहाँ पे है, किस लेवल पे है, राइट। फर्स्ट ऑफ थिंग कि आपको फर्स्ट लेवल पता करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें इम्प्रूव क्या करना है, राइट। तो उसके बाद फिर हम आगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे जाना चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूंगी तो नहीं, क्योंकि फिर वो रिस्पांस देने में टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद से ये सवाल करें सबसे पहले कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन आंसर है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, और मे भी आप लोगों के ध्यान में भी यही सवाल आ रहा होगा, यही आंसर आ रहे होंगे कि ये इस लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, अभी तो आप भी जानते हो हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप इंटरव्यूज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है, आप फ्लुएंट नहीं है बोलने में, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास नहीं जा पाते हैं, जो भी स्पेसिफिक फॉरेन दोस्त, फॉरेन फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, या फिर कोई आपके जो बॉस हैं उनसे आप उनके सामने आप कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट गिव ए स्पीच इन इंग्लिश। तो इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश की, राइट। फिर हम वहाँ पे रुक जाते हैं कि हमारी इंग्लिश तो ठीक है नहीं, फिर हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, हमें ये जॉब नहीं मिल सकती, तो इस तरह से हम फिर पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम कई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, राइट। हम बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं इस पर कि हमने 3 महीने क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन उस क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद जो आपकी जो प्रैक्टिस है और फिर जो आपने एक्टिविटीज़ की है वो आपने सही तरीके से किया है या नहीं। आपकी जो लर्निंग है इंग्लिश सीखने की या इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस है वो क्लासेस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ये उस मेथड पे, उस तरीके पे डिपेंड करती है जो आप यूज़ कर रहे हो, यानी आप किस तरीके से सीख रहे हो, डिपेंड्स। क्लासेस में क्योंकि एक बच्चा तो होता नहीं है, कई स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, तो अब वो सब पे फोकस करेंगे या फिर स्पेसिफिक आप पे, इट डिपेंड्स, जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है। लेकिन करना किसको है? आपको है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आप सीख सकते हैं। अदरवाइज, एंड वो भी इस सिचुएशन पे कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। जो मैंने पिछले सेशन में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, बट आई हैव टू स्टार्ट अगेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे न्यू लर्नर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, और हो सकता है फिर हमने शुरू में कहा ना कि हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी कैन री स्टार्ट। जो भी हमने सीखा है इससे पहले वो हमें हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, बट वी हैव टू री स्टार्ट। ओके, अब एक चीज और है, एक पॉइंट और है जो कि मैं डिस्कस करूंगी। ओके फाइन, लेट्स डिस्कस कि हम क्यों सीखते हैं। आप अगर अपना गोल सेट करते हैं या फिर कुछ जहन में रखता है कि हम क्यों सीख रहे हैं, पहले फाइंड आउट करें कि हमारा मकसद क्या है सीखने का। ओके, व्हाई वी आर हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप यहाँ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं, सीखने के लिए। लेकिन सीखने में भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है, आप इंग्लिश लिख सकते हैं, आप पेपर लिख सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बोल सकते हैं बट फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक नेटिव स्पीकर फ्लुएंटली भी बोल रहे हैं बट नेटिव एक्सेंट आपके इंग्लिश में नहीं आ रहा है, इंडियन एक्सेंट आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI के नाम से जो फेमस है, मदर टंग इन्फ्लुएंस। वो हमारी जो मदर टंग है ना, हमारी हिंदी जो है, हमारी अपनी लैंग्वेज जो है, वो इन्फ्लुएंस करती है। तो कुछ लोग फ्लुएंटली बोलते हैं बट मदर टंग इन्फ्लुएंस मीन्स द नेटिव एक्सेंट वो नहीं आ पाता है, राइट। कुछ है
जो सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली लिटरेचर्स और हिस्ट्री बुक्स जो बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रही है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बुक्स हैं और हिस्ट्री बुक्स हैं जो कि हमारी हिस्ट्री बता रही है, मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। लिटरेचर बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, बहुत सारी पोइट्रीज हैं और बहुत सारी साइंटिफिक बुक्स हैं, डिस्कवरीज है, या फिर यू कैन से दैट साइंटिफिक थ्योरीज हैं। सो बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, राइट। अब हम उसको समझने के लिए, जो कि हमें क्लास में भी अक्सर पढ़ाई जाती है, लेकिन हम क्यों नहीं पढ़ पाते, टीचर्स ने एक्सप्लेन कर दिया ट्रांसलेट करके तो हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर, लेकिन हम खुद नहीं उसको आगे पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक है, हम इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश या फिर डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। कुछ होता है कि एक्सेस टू नॉलेज, अब न्यूज़ चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं, तो अब हम उसको समझ नहीं पाते हैं। टीवी ओपन किया, हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, इस रियली गुड इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंग्लिश में है, अब हम समझ नहीं पाते हैं उसको। मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ, आप प्लीज़ बिल्कुल बोरिंग फील ना करें कि अभी तो इस मतलब ये कॉमन सी बातें, इससे हमें क्या मिलेगा। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं इसलिए ये सब पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप अपने आप को तैयार करें और एक टारगेट रखें कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, यानी आपका मकसद क्या है सीखने का, राइट। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मुझे फ्लुएंटली स्पीक करना है, आई मीन अपनी जो स्पीच है उसको फ्लुएंट बनाना है, या फिर एक्सेंट लाना है, या फिर सिर्फ मुझे नॉलेज लेनी है इंग्लिश की, या फिर मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है फ्रेंड्स के साथ। आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं या फिर किसी पड़ोसी मुल्क में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे उनकी दूसरी लैंग्वेज होती है, राइट। तो आपको इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कोई समझता नहीं है और हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी हम जॉब के लिए जाते हैं वो इंटरव्यूज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं और वो उनको प्रेफर करते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अब अच्छी इंग्लिश, यहाँ पे जो पॉइंट है कि अच्छी इंग्लिश, ये अच्छी इंग्लिश क्या है, ये फ्लुएंट है या फिर नेटिव एक्सेंट वाली इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ना नेटिव इंग्लिश ना फ्लुएंट इंग्लिश, ये इंग्लिश वो है जो सामने वाला बंदा आपके मैसेज को समझ सके, यानी कि आपका जो सेंटेंस है, आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो सामने वाला बंदा इजीली समझ सके। हम इंग्लिश जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन राइटर्स हैं, इंग्लिश में वो आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट। बट जब बोलने की बात आती है तो वो हेजिटेशन आने लगती है कि भाई हम कैसे बोलें। वो हिंदी में सब कुछ समझा सकते हैं, इवन दे कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, पूरा चैप्टर वो इंग्लिश में आपको समझा सकते हैं। आप उनको बोलें कि इंग्लिश में बोलने को, तो आई मीन समझाने को, दे विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, राइट। बट इन कम्युनिकेशन व्हेन दे मीट ए स्ट्रेंजर, अब कोई बाहर से बंदा आया है और वो इंग्लिश बोल रहा है या हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो लिखा है, मैंने तो कभी बोला नहीं, तो अब मैं कैसे बोलूं। हो सकता है कि वो ट्राई करें तो आ जाए, लेकिन वो जो हेजिटेशन और जो कॉन्फिडेंस आता है उनके सामने, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो फिर उनको बोलने से रोक देता है, राइट। हम सब के पास वो वर्ड्स भी होते हैं और सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन वो जुबान पे नहीं आता क्योंकि हमने कभी किसी के सामने बोला ही नहीं, हमारी फैमिली ने इनकरेज नहीं किया कि हमसे भी इंग्लिश में बात करो, या फिर हमारे टीचर्स ने कभी इनकरेज नहीं किया। अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चैप्टर फिनिश किया, एग्जाम दिया एंड दैट्स ऑल, और ग्रामर के रूल्स पढ़ाए, और वो भी कब करेक्शन किया, जब टेस्ट और एग्जाम देते हैं तब। कम्युनिकेशन में वो करेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें मालूम नहीं हो पाता कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्योंकि हमने कभी खुद से ट्राई नहीं किया, राइट। सो दिस इज द रीजन वी नीड टू लर्न इंग्लिश। बहुत सारे रीजन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ हम बस बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है और क्यों बोलना है, ओके। सो आप पहले अपना एक टारगेट बनाएं और अपना ये जो है कि मतलब आई मीन व्हाट से आपको करना क्या है आगे, ठीक है ना। आपको एक गोल तैयार करना है, आपको करना क्या है और किस सेंस में आप ये लर्न कर रहे हैं और किस लेवल पे आप हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं,
बोल सकते हैं लेकिन फ्लुएंटली नहीं, फ्लुएंटली भी है तो नेटिव एक्सेंट नहीं। सो इन व्हाट आई मीन कंटेक्स्ट यू आर गोइंग टू लर्न, आप क्या लर्न करना चाह रहे हैं, पहले अपने आप को तैयार करें। सो दिस इज द रीजन कि मैंने आज का सेशन में चाहती हूँ कि पहले हम तैयार करें अपने आप को कि हम लर्न क्या करना चाह रहे हैं और कैसे लर्न करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो कुछ चीज़ें हैं हम बोल नहीं पाते, जैसे अभी मैंने कहा कि वर्ड्स हैं हमारे पास लेकिन हमारी जुबान पे नहीं आते, हम बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है, हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अगर बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आती है, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स हम कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, सामने वाला बंदा मजाक बनाएगा, राइट। वी आर स्केयर्ड, हम डर रहे हैं उनसे। और किससे डर रहे हैं? अपने ही लोगों से डर रहे हैं। और वो जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कोई अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं है जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर जिनसे हम डर रहे हैं, वो हमारे अपने ही लोग हैं जिन्होंने भी इंग्लिश सीखी है। इंग्लिश हमारी जुबान नहीं है, राइट। वी आर लर्निंग, हम उसको सीख रहे हैं। तो हम जिनके सामने बोल रहे हैं उन्होंने भी तो सीखा ही है, वो सीख के यहाँ पहुंचे हैं, हम भी सीख के उनके बराबर में जाके बैठ सकते हैं, राइट। सो ये बात ध्यान में रखें कि ये कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आता है और नहीं किसी कोई देता है, गिफ्ट कर देता है आपको, राइट। और नहीं कहीं से आप परचेज करते हैं। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप फीलिंग अपने अंदर लाते हैं। और ये खौफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जो है ना, अगर हटा देंगे तो दिस इज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है कि ये मेरे पास नहीं है, मुझे खरीदना है, मुझे लाना है, नहीं। ये चीज तब आती है जब आपके अंदर खौफ नहीं है, राइट। तो अब खौफ किससे है? उनसे है जिन्होंने खुद इंग्लिश सीखी है, जिनकी जुबान भी इंग्लिश नहीं है, उनसे आपको खौफ है। क्यों है फिर? तो इस तरह से अपने खौफ को हटाएं कि भाई उन्होंने भी सीखा है, हमने भी सीखा है। अगर सपोज से किसी अमेरिकन को आप हिंदी सिखाएं, अपनी लैंग्वेज सिखाएं, एंड दे वांट टू लर्न हिंदी लैंग्वेज, जब वो हिंदी बोलते हैं, हमारे इंडिया में आते हैं एज ए टूरिस्ट, एज ए गेस्ट, तो जब वो हिंदी बोलते हैं तो हम लोग भी हंसते हैं, राइट। लेकिन कभी नहीं हंसते, बहुत फख्र महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अरे वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, वी आर हैप्पी, वी फील वी फील हैप्पी कि वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, देखो उसने हमारी लैंग्वेज सीख ली। तो इसी तरीके से कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा। नो वन इज गोइंग टू मेक फन ऑफ योर लैंग्वेज। ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज है एंड यू हैव टू लर्न, दिस इज नॉट एक्वायर्ड। ये हमने बचपन से नहीं सीखी कि ये हमारी डिसएबिलिटी होगी, ये हमारी लर्निंग है, हम सीख रहे हैं। और कोई भी सीखी हुई चीज परफेक्ट नहीं होती, राइट, अनलेस यू मेक अ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। मदर टंग इन्फ्लुएंस, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी अपनी लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है, हमारा जो साउंड है, जो इंग्लिश साउंड है, वोवल साउंड्स या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो इंग्लिश में और थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा। क्योंकि अब वो इंडियन इंग्लिश कहलाती है तो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि हम के अपने ही टीचर से सीखते चले आ रहे हैं, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। आपका स्कूल कैसा था, आपकी टीचर्स कैसी थी, क्या आप कैसे बोलती थी, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं, या बोलते हैं नहीं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं आसपास। सो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कि वो आपका एनवायरनमेंट कैसा है बोलने का, ओके। सो लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्ट्स लर्निंग एनवायरनमेंट, आप कहाँ पे सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इससे। अभी तक यही बता रहे हैं आप, अभी तक यही बता रही हैं, क्या अनेबल कुछ टू फाइंड सुना है? वर्ड्स, अनेबल टू फाइंड वर्ड्स, यानी अब हम कभी बोलना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स नहीं मिलता है हमें, हाँ, ये बात वी तो आर है। नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स, राइट। हमें वर्ड्स नहीं मिलता। जस्ट आई मीन आई वांट टू होल्ड फॉर फ्यू seconds please, I'm sorry for that.
हेलो। I'm sorry for this disturbance. Okay, and then for this inconvenience because okay, sorry for that. There are what we are discussing about. I'm sorry. Okay, there are some common beliefs. मुझे इस पे डिस्कस करना था कि कुछ कॉमन बिलीफ्स हैं. You have to prepare yourself for that. अगर ये बिलीफ्स आपके अंदर है तो प्लीज रिमूव देम. चेक योरसेल्फ. ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसको चेक करें, अपने आप को चेक करें. ठीक है, अपने आप को चेक करें मीन्स मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ और मैं क्या सोचता हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट. कुछ सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, हमारी हिंदी से बहुत ज्यादा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है. कुछ सोचते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है सीखने में. ओके, ये बिलीफ्स हैं, कॉमन बिलीफ्स. यानी जरूरी नहीं कि आप जो सोचते हैं वो सही हो. ठीक है, कॉमनली आई मीन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. इट टेक्स लॉन्गर टू लर्न, यानी ये ज्यादा टाइम लेता है सीखने में. इट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ ग्रामर. कुछ सोचते हैं कि हमें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा सीखने के लिए, या फिर हमें उसकी स्टडी, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश. ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में सही नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, या फिर मैं इंग्लिश में सही नहीं हूँ इसलिए मैं ये ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता. बहुत सारी फीलिंग्स आती है, बहुत सारी सोच सबके मन में आती है. राइट, समथिंग इज रॉन्ग विद मी बिकॉज आई स्टिल कैंट स्पीक इंग्लिश वेल. मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ. अब क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट ये प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बस सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये. कुछ सोचते हैं आई एम वीक इन लर्निंग. मैं बहुत स्लो सीखता हूँ, मैं कुछ लर्न नहीं कर पाता, मैं कुछ मेमोराइज नहीं कर पाता, मैं वर्ड्स याद नहीं कर पाता, या मैं बोल नहीं पाता, या बोलना सीख नहीं पाता. सो आई कैंट स्पीक इंग्लिश वेल, इसलिए मैं नहीं सीख पाऊंगा. तो वहीं पे वो प्रैक्टिस उनकी वहीं पे रुक जाती है. The best way to learn English is to attend classes and read a textbook. कुछ सोचते हैं कि मैं क्लासेस अटेंड करूंगा, क्लासेस ज्वाइन करूंगा, उसके लिए वो पैसे भी खर्च करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर आई मीन ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं, बुक्स पढ़ूंगा, बहुत सारी बुक्स डाउनलोड करते हैं या फिर खरीदते हैं कि भाई ये इस बुक से पढ़ने से मैं सीख जाऊंगा. ये भी एक बिलीफ है, बस फैक्ट नहीं है एक्चुअली. आई मीन जरूरी नहीं कि ऐसा हो. ओनली स्पेसिफिक पीपल कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अब ये भी सोचते हैं कुछ लोग कि कुछ खास लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं, उन्होंने इंग्लिश अच्छे स्कूल से पढ़ी है या उनका एजुकेशन अच्छा है, कुछ भी, कि वो स्पेसिफिक आई मीन वो वही स्पेसिफिक लोग हैं जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं. और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इट इज टू लेट टू लर्न. अब बहुत टाइम हो गया, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई कि मैं अब नहीं सीख सकती, इट्स टू लेट. तो ये भी गलत है. हमें से बहुत सारे लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर्स या फिर जो ऑलरेडी जॉब में जा चुके हैं, जो जहाँ उनका इंटरव्यू हिंदी में हुआ उन्होंने ज्वाइन कर लिया. राइट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई इंग्लिश में. उनकी कंपनीज भी ऐसी हैं कि उनको ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनकी जॉब चल रही कंटिन्यू और फिर वो आगे भी बढ़ रहे हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनकी ख्वाहिश हुई लर्न करने की, या ज़रूरत पड़ी इंटरेक्ट करने के लिए नेटिव स्पीकर से या फॉरेनर से इन देयर बिजनेस और इन देयर जॉब. तो फिर अब वहाँ पे अब बोलते हैं कि अब हम नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं बोल सकते. दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. अब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लर्निंग. राइट, अब इसमें हेजिटेशन होता है कि अगर कोई लर्नर है, सपोज कि हम लेक्चर ले रहे हैं अपनी क्लास में, तो हम अपने ही स्टूडेंट से लर्न करते हैं, अपने ही स्टूडेंट से लर्न करते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं सारी नॉलेज हमारे पास है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सब सारी नॉलेज हमारे पास है. क्यों? क्योंकि हम टीचर हैं, हम उनके बॉस हैं. हो सकता है कि जो हमारे जूनियर हैं, जो अभी दे आर जस्ट लर्निंग, वो अभी जूनियर है, वो अभी सीख रहे हैं,
कुछ ज़्यादा उन्होंने सीख लिया है या हमसे कुछ ज़्यादा सीख लिया है या कहीं और से सीख लिया है जहाँ से हमने नहीं सीखा है, और वो सीखा है जो हमने नहीं सीखा है, तो हम उनसे भी तो वो पॉइंट सीख सकते हैं, राइट? सो इट इज़ नेवर टू लेट। ये भी सोच गलत है कि हम अब नहीं लर्न कर सकते, या फिर अब हम जूनियर से कैसे लर्न करें, या फिर इट इज़ टू लेट, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नो, इट्स नॉट आवर लैंग्वेज। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये वेस्टर्न लैंग्वेज है। इंग्लिश जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, चाइनीज़ की चाइनीज़ लैंग्वेज है, वेस्ट आई मीन मिडिल ईस्ट में अरबिक लैंग्वेज है, वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल, इट्स फाइन। लेकिन ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। अब इसको लर्न करने के लिए, हमें इसको बोलने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, राइट? अब हम पैदा होते ही तो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, तो सीखने के लिए हम कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी, एंड किसी से भी। अब किसी से भी का क्या मतलब है कि आई मीन कोई भी सिखा सकता है, आई मीन कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बंदा, या फिर हम खुद सेल्फ लर्निंग। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी हम आपको बताएंगे कि ये सीखने की जो वो है प्रोसेस है, वो किसी बुक से नहीं, और ज़रूरी नहीं कि किसी टीचर से ही हो, ठीक है ना? इसके लिए हमें ना टीचर की ज़रूरत है और ना ही बुक्स की ज़रूरत है। हाँ, कुछ टिप्स लेने के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए, कुछ टेक्निक्स के लिए वो हमें किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो ऑलरेडी फ्लुएंट हो इंग्लिश में, और वो जानता हो कि कहाँ पे करेक्ट करना है, गलतियाँ निकालनी है और इसको इम्प्रूव करना है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। यही हमें करना है, प्रैक्टिस। ओके, अभी जो बिलीफ्स हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी सोच है हम सब की, यानी हम बहुत ही कॉमनली, यानी ये हम नहीं कह सकते कि ये हम सब की कॉमनली सोच है। अक्सर सोचते हैं हम लोग कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम लर्निंग में बहुत कमज़ोर हैं, या फिर आई मीन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कह सकते हैं, या फिर हम बहुत देर हो चुकी है अब इस उम्र में सीखें, या फिर हम तो हाईएस्ट पोस्ट पे हैं अब हम कैसे सीखें। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिलीफ। ओके, अब हम इन बिलीफ्स को, इन सोच को कैसे ओवरपावर करें। सॉरी, अब इनको, इस सोच को हम कैसे रिकवर करें, यानी इन सोच को कैसे हटाएं। अब आप ये सोचें, नाउ यू हैव टू सी और आई मीन रीड देम, इस बात पे फोकस करें। इंग्लिश स्पीकिंग इज इजी, फन एंड एक्साइटिंग। अब इसको इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट इंग्लिश स्पीकिंग इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, you just think about English speaking is easy, fun and exciting. ये बहुत easy है, simple है और exciting है। यानी अगर आप कुछ सीखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर, आपके मन में जो है वो, और वो होती है एक्साइटमेंट होती है कि अरे इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हमने इतना सीख लिया, अब और आगे क्या। तो इस तरीके से आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इंजॉयबल भी है, फनी भी है। अगर आप एक गलती कर रहे हैं, अपनी गलती पे खुद हंस रहे हैं, दूसरों की गलती पे हंस रहे हैं, फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, देन इट्स फन, रियली फन। एनीवन कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब ये आपने जो पहले सोचा, ये जो किसी के भी जहन में ये बात आती है, किसी के भी, कि इंग्लिश स्पीकिंग कुछ खास लोग ही बोल सकते हैं, जैसे किसी स्कूल, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए लोग, या अमेरिका से रिटर्न ब्रिटिश लोग, या फिर मतलब जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जा चुके हैं, वहां से लौट के आते हैं, ठीक है, वो ही इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। एनीवन कैन लर्न टू स्पीक। कोई भी सीख सकता है, उसके लिए किसी स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है, और न ही बुक्स की, राइट? अब इसको दूसरे एक और सोच ये लेके आए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन अबाउट 6 मंथ। अब आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 6 मंथ्स में सीखना है। 6 मंथ्स इज टू मच। आप उसको कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी फास्ट आप लर्न कर सकते हैं। फास्ट मीन्स आप कम ड्यूरेशन में, यानी लिमिटेड ड्यूरेशन, यानी कह सकते हैं 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। दिस, और ये भी सोचें कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। पहले आपने सोचा कि मेरे साथ कुछ मसला है, मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, यानी मैं बहुत वीक हूँ लर्निंग में। तो ये भी गलत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आई जस्ट नीड टू चेंज द वे ऑफ लर्निंग।
गलती कहाँ पे थी? मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ पे थी कि मैं सही तरीके से नहीं सीख रहा था। जिस तरीके से अभी तक सीख रहा था और उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, वो गलत तरीका था। अब बस मुझे क्या करना है कि मेथड चेंज करना है, तरीका बदलना है कि कैसे सीखें। मेकिंग मिस्टेक्स आर नॉट अ नॉर्मल, सिंपल। हर कोई मिस्टेक्स करता है, गलतियां सब करते हैं, बोलने में, काम करने में हमेशा गलतियां करते हैं, राइट? हर कोई करता है। इवन द नेटिव स्पीकर्स, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, जो इनकी जिनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो भी इंग्लिश बोलने में गलतियां करते हैं। सपोज करें हमारी लैंग्वेज हिंदी है, राइट? हम हिंदी में गलतियां नहीं करते क्या? हम हिंदी भी गलत बोलते हैं कभी कभी, राइट? हम सेंटेंस भी गलत बोलते हैं, सेंटेंस भी अक्सर गलत बोल जाते हैं, फिर हमें हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज, हमारे टीचर्स सही करते हैं कि तुमने ये गलत बोला, ये वर्ड नहीं, ये वर्ड है हमारी अपनी ही लैंग्वेज में। तो फिर तो इंग्लिश तो ये लर्न लैंग्वेज है ना, सीखी हुई लैंग्वेज है, तो इसमें गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन कोई आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई मिस्टेक्स नहीं की। इट इज नॉट द मिस्टेक, दिस इज समथिंग यू मिस्ड एंड यू नीड टू इम्प्रूव। अब आपको सिर्फ उसको आई मीन करेक्ट करना है बस। ये नहीं कि हमने गलतियां कर दी तो फिर वहीं पे स्टॉप हो गए, रुक गए, अब हमने तो गलती कर दी, अब हम नहीं आगे बढ़ सकते, नहीं। दिस इज मिस्टेक्स आर जस्ट टू करेक्ट योरसेल्फ। ओके, आप ये गलतियां करते हैं क्यों? क्योंकि आप आगे खुद को करेक्शन कर सकें। तो इट्स नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको इससे डरना नहीं है कि मैंने गलती की, कोई खौफ नहीं पैदा करना है कि हाँ मुझे अब डर लग रहा है कि मैं आगे भी गलतियां ना करूं। कीप मेकिंग मिस्टेक्स, आप गलतियां करते रहो और फिर आप उसको करेक्ट भी करते रहो। इस गलती के चक्कर में आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। आप बोलना चाहते हैं लेकिन फ्लुएंटली बोल पाते हैं, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आगे भी आप गलती करेंगे, राइट? तो फ्लुएंटली मीन्स विदाउट स्टॉप, विदाउट पॉजेस, कंटिन्यू बात करना इंग्लिश में, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स, इवन यू मेक मिस्टेक्स, रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। आप अपने आप को, खुद को रिलैक्स रखें और गलतियों से ना डरें। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने कहा था कि आपको ना ही कोई डिग्री की जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए, ना ही किसी क्लास, नहीं किसी टीचर की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की, और ना ही क्लासरूम में एग्जाम देने की या फिर कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, राइट, लर्न अ लैंग्वेज, दिस इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, जो मुझे क्लासेस में सीखना, जाके अटेंड करके सीखना है। दिस इज द लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जब आप जब एक जब बच्चा पैदा होता है तो वो कौन सी लैंग्वेज सीखता है? अपनी मदर टंग, वो भी सीखता है अपनी माँ से, अपनी फैमिली से। इन द सेम वे अब आप बड़े हो गए हैं, किसी भी एज में, किसी भी लेवल पे एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको आसपास के लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ हैं, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन चाहिए, कोई एग्जाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं, या कोई क्लासरूम अटेंडेंस नहीं चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चाहिए। अब कम्युनिकेशन किससे करें? इसके लिए आपको या तो खुद से करें अगर कोई नहीं है आपके आसपास, या फिर लोगों से करें। यही है जो लर्निंग एनवायरनमेंट आपका लैंग्वेज लर्निंग पे अफेक्ट करता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन चाहिए होता है। एक बच्चा जब एक लैंग्वेज सीखता है तो किससे कम्युनिकेट करता है? अपने पेरेंट्स से, राइट? अब आप लर्निंग कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी हैं आप उससे कम्युनिकेट करें। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा लोगों से, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, राइट? स्टडिंग ग्रामर स्लो डाउन द फ्लुएंसी। अब आप ग्रामर पे फोकस करेंगे। स्टडी ग्रामर इज इजी, आई मीन टू से कि मेरा मतलब यह है कि अगर आप ग्रामर पे फोकस करते हैं और उसकी डेप्थ में स्टडी करते हैं कि नहीं ये एडवर्ब है, यहाँ पे ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा सेंटेंस के, फिर आप क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी जो है ना स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आप हर सेंटेंस पे सोचेंगे हर वर्ड के बाद कि यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, ये पास्ट टेंस होना चाहिए, या ये एंड पे आना चाहिए ये वर्ड। तो इससे क्या हुआ, आप रुक रुक के बोलेंगे, फिर फ्लुएंसी आपकी रुक जाएगी, राइट? सो डोंट वरी अबाउट द ग्रामर आल्सो। आपको ग्रामर पे भी फोकस नहीं करना है। इससे क्या मालूम हुआ कि आपको कोई डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
एंजॉय करना है, एंजॉय लर्निंग सिंपली. Okay, now we have to start. This was something we wanted to discuss about, यानी how you have to prepare yourself, कि आपको पहले खुद को तैयार करना है. राइट, मुझे पता है आप लोग तैयार होके आए हैं कि हाँ हमको लैंग्वेज सीखना है, लेकिन सीखने के लिए भी कुछ हमारे पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं कि हम ये काम करेंगे तभी सीखेंगे. राइट, जैसे आज से हमारा हम सपोज फॉर एग्जांपल कि आप ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं, कार ड्राइविंग. राइट, तो आप सडनली आप गाड़ी में जाके बैठ के चलाना शुरू तो नहीं कर देते. राइट, तो आप उसे क्या करते हैं, पहले खुद को तैयार करते हैं. यस, आई मीन कि मुझे बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि बहुत ये रिस्की ट्रेनिंग है, बहुत रिस्की है, क्योंकि ज़रा सी भी गलती से कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है पहले कि उसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो लर्न करते हैं, होल्डिंग स्टीयरिंग लर्न करते हैं कि मैं कैसे उस पर ग्रिप रखूं, या भी जो भी बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं आप, राइट, कि पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं. तो यही आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ भी है. यू आर गोइंग टू लर्न. Am I fast? I think मैं बहुत फास्ट हो रही हूँ थोड़ा सा. तो यहाँ भी आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि अपने आप को प्रिपेयर करना है. सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड. ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है. दिस इज रियली एक्साइटिंग एंड फन. यू कैन एंजॉय. आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे इसके साथ साथ. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. आप अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद वो आप प्रिपेयर कर यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट डे. आप कल तक खुद को प्रिपेयर कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए तैयार कर लें अपने आप को, सारी एक्टिविटीज़ के लिए, और उसके लिए अपना टाइम निकालें. और हमें एक गोल सेट करना है. ये काम आपको आज ही करना है, क्योंकि जहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. यहीं से हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं. राइट, जब आप एक क्लास में, नई क्लास में जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन या स्कूल्स में, तो क्या होता है कि आपका टारगेट क्या होता है कि हमको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आना है. एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको टॉप करना है, या द बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं, या पहले से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. वो आपका टारगेट होता है. उसके लिए आप उसको मेमोराइज करते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, रात में जाग के पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि आपको सारा टारगेट जो है आपको द अचीवमेंट ऑफ मार्क्स पे होता है, ग्रेड्स पे होता है. यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं. आप अपनी फ्लुएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या फिर आप नेटिव एक्सेंट चाह रहे हैं, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन चाह रहे हैं कि मैं 6 मंथ में ही मैं सबसे बात करना शुरू कर दूं इंग्लिश में. सो इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट कि आप चाहते क्या हैं. ओके, सो अपना टारगेट रखें और फोकस टारगेट. हम टारगेट क्यों बनाते हैं, गोल क्यों सेट करते हैं? ताकि हम फोकस्ड रहें ऑन व्हाट यू वांट टू डू. ओके, हम करना क्या चाह रहे हैं उस पे हम फोकस्ड रहें. हम इधर उधर ना भटकें कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अब उसमें ये भी हमें चाहिए, वो भी चाहिए. नहीं, अब हमें राइटिंग सीखनी है, हमें आर्टिकल लिखना है, या हमें फ्लुएंटली बोलना है, तो फिर सारे काम से अपना स्पेयर करके, कुछ वक्त को हटा करके स्पेसिफिकली इसके लिए हम अपना वक्त निकालते हैं ताकि हम इस पे फोकस्ड रहें. हम 2-3 दिन छोड़ देंगे, फिर खत्म कि हम 2-3 दिन छोड़ दिया, ओह इट्स बोरिंग, लीव इट, नहीं हो पाएगा हमसे. तो आप अगर गोल सेट करते हैं कि नहीं हमको ये अचीव करना है, तो फिर आप उस पर फोकस्ड रहेंगे, टारगेट अचीव कर पाएंगे. सॉरी. और फिर आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि मैंने एक हफ्ते में इतना लर्न किया है, तो हम बाकी हफ्ते में भी ज़्यादा लर्न करेंगे. इस तरह से अब टारगेट आपका फिक्स रहेगा, तो आप टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि आपने 2 महीने का टाइम लिया है, 3 महीने का टाइम लिया है, 6 महीने का लिया है, जो भी आपने टारगेट रखा है वो हम उस टाइम में हमको ख़त्म करना है. 1 महीने में मैंने इतना लर्न किया, अगर स्लो लर्न किया तो यू कैन इंक्रीज द टाइम. तो मुझे 2 घंटा देना है, 2 घंटे कम पड़ रहा है, 3 घंटे देने. राइट, तो इस तरह से आप मोर मोटिवेटेड रहेंगे, मोटिवेशन भी आपका बढ़ता रहेगा कि हाँ हमने इतना लर्न कर लिया है, अब इतना लर्न करना. सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस स्टेप. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. आप सडनली आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते हैं. ओके, सो टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टाइम, आप अपना टाइम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह से. और इससे क्या होता है कि आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे. स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स कि आप इधर उधर और कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आपको सिर्फ
फ्लुएंसी पे ध्यान देना है, आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। आप सिर्फ वही सीखेंगे इस स्पेसिफिक टाइम में। टू मूव ओके, टू बी डिवोटेड टू द टास्क। अब इस टाइम आपका गोल सेट रहेगा तो आप डिवोटेड भी रहेंगे उस काम के लिए, और आपका विजन भी क्लियर रहेगा, और सीधे लर्निंग पे फोकस करेंगे। ओके और फिर मैं आखिर में यही कहूँगी कि मेक लर्निंग दिस लर्निंग अ लाइफ स्टाइल चेंज। आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना है। किस तरह से चेंज लाएंगे? नॉट कम्प्लीटली बाई पर्सनालिटी और ड्रेसिंग, नो। चेंजेस मीन्स आप कुछ टाइम स्पेसिफिकली उसके लिए निकालेंगे, ठीक है, कि हमको ये टाइम स्पेशली मेरा लैंग्वेज लर्न करने का है, मुझे बोलना है, और मुझे किससे बोलना है, कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब एक सवाल ये होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, किधर से शुरू करें। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, जब आप खुद से सीखना चाहते हो बुक से या कुछ भी, तो आप कहते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। बेसिक थिंग, सो बेसिक थिंग इज लिसनिंग। आप पहले सुने, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो पहले किसी से सीखते हैं, तब आप उस काम को करते हैं, राइट। तो आप सीखने वाला जो है ना वो इनपुट होता है, तो सीखने वाले जो एक्टिविटीज हैं वो इनपुट है। जब तक इनपुट नहीं होगा आउटपुट नहीं होगा। कंप्यूटर में भी आप जब टाइप करते हैं तभी आपके वर्ड्स या कुछ भी प्रोग्राम जब आप इनपुट करते हैं तभी उसको बाहर निकालते हैं, राइट, जो आपका प्रिंट आउट होता है आउटपुट, तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। सो इट इज द सेम वे, इनपुट मीन्स टू टेक समथिंग, टू ग्रास्प समथिंग। आप जो भी कुछ मुझसे सुन रहे हैं दैट इज इनपुट। लर्न करेंगे, वो प्रोसेस हुआ, फिर आप जब वो एक्सप्रेस करेंगे या फिर आप बोलना सीख जाएंगे, दैट इज योर आउटपुट। आउटपुट सही है, सक्सेसफुल है, फेलियर है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। वो सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, राइट, कि जितना आप सुनेंगे उतना आप बोल पाएंगे। आप कहेंगे हम सुनते सुबह शाम सुनते रहते हैं, लेकिन सुनना क्या है वो आपके टारगेट में शामिल होना चाहिए। इस आपके गोल में भी वो इनपुट शामिल होना चाहिए। जब आप अपना गोल बनाते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप इसको भी टारगेट बनाएं कि मुझे क्या सुनना है, किस चीज को सुनने से मेरी स्पीकिंग अच्छी होगी, राइट। सुनने का मतलब ये नहीं कुछ भी सुन लिया। आपके टेलीविजन प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज चैनल्स बहुत सारे हैं। आप सुनते क्या हैं? अपनी फेवरेट सीरियल, राइट, अपने फेवरेट न्यूज चैनल जिसमें डिबेट्स भी होती हैं, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होती है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपने अपनी इंफॉर्मेशन ले ली क्योंकि वो आपका टारगेट था कि इंफॉर्मेशन लेना है। लेकिन अगर आपका टारगेट लर्निंग है कि मुझे लैंग्वेज सीखना है, तो आप क्या सुनेंगे? वही लैंग्वेज जो आप सीखना चाह रहे हैं, मीन्स द न्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आप इंग्लिश चैनल को ओपन करेंगे, नहीं यार मुझे ये सीखना है। कोरियन प्रोग्राम देखेंगे, हमको कोरियन प्रोग्राम लर्न करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप से पहले पूछें कि आप सीखना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको पहले लिसनिंग पे फोकस करना है। दिस इज द इनपुट। विदाउट इनपुट यू कैन नॉट गिव द आउटपुट। अब यहाँ पे आपने इसमें देख रहे होंगे स्लाइड में कि लिसनिंग के बाद राइटिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन ये जो डायरेक्ट लिंक है वो है स्पीकिंग पे। लिसनिंग के बाद आपकी राइटिंग it doesn't improve the writing but little bit, not completely, because इसके लिए आपको vocabulary, spelling चाहिए होती है, और listening से आपको spelling नहीं मालूम होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोकस आपका कहाँ पे है? बोलने पे। how to communicate fluently and accurately, सही तरीके से बोलना, सिर्फ फास्ट नहीं, सही तरीके से बोलना भी हमारा टारगेट है। तो इसके लिए आपको लिसनिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? अब यहाँ पे भी मैं वही मिसाल दूंगी कि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो अब एक बच्चा अगर कोई अपनी लैंग्वेज सीखता है तो वो क्या करता है? कॉपी करता है। कॉपी किसको? सुन के कॉपी करता है। तो आपको भी यही करना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट हो, जॉब में हो, कंपनीज में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, ट्रेनर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, आपको करना है क्या है? सुनना है पहले, राइट। सो इट इज नॉट ऑटोमेटिक ट्रेनिंग के भी अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। पहले आप सुनेंगे,
बहुत ध्यान से सुनेंगे। लिसनिंग भी कई तरीके की होती है कि बस फॉर द एंटरटेनमेंट आपने सुन लिया, आपने एंजॉय कर लिया कि हाँ इंफॉर्मेशन ले लिया कि बस हमको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, या फिर आपने सिर्फ हमको टाइम पास करना है सुन लिया। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए सुनना है तो यू हैव टू लिसन ईच वर्ड अटेंटिवली, बहुत अटेंशन के साथ इस वर्ड को कैसे पढ़ा है। लिसन, लिसन। अब इस वर्ड को, एक सिंपल वर्ड है लिसन, इसमें टी साइलेंट है, राइट। अगर किसी ने नहीं सुना है, उसने कोई ऑडियो सुना ही नहीं, सिर्फ बुक से ही वो ही इज लर्निंग फ्रॉम द बुक, सिर्फ बुक से ही वो लर्न कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? लिस्टन। क्यों? क्योंकि उसने सुना ही नहीं बोलते हुए। तो इसको टी भी नजर आ रहा है, एस भी नजर आ रहा है, एल भी और एन भी, तो वो सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेगा। क्यों? क्योंकि उसने नहीं सुना, राइट। सो टी को भी लिस्टन। अब एक्चुअल क्या है? लिसन। क्यों? क्योंकि उसने लिसनिंग की थी, और लिसनिंग में उसने नेटिव स्पीकर्स को बोलते हुए सुना, और जैसे सुना उसने वैसे ही दोहराया, इमिटेट किया, कॉपी किया, और कॉपी करने में उसने भी सही से प्रोनाउंस किया। इंग्लिश लैंग्वेज भी, कोई भी लैंग्वेज लर्न करना हो, आपको यही करना है। यू हैव टू लिसन फर्स्ट, पहले आपको सुनना है, एंड देन यू हैव टू रिपीट आफ्टर दैट। सिर्फ रिपीट करें, सुने, रिपीट करें, सुने, कॉपी करें, रिपीट करें। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू अगेन एंड मोर, राइट। और फिर उसके बाद कुछ भी सुने आप, डॉक्यूमेंट्री सुने, न्यूज़ चैनल सुने। अगर वो लाइव आप सुन रहे हैं किसी से, ऑब्वियसली इतना अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलता है कि आपको कोई लाइव कोई प्रेजेंटेशन हो रहा हो, तो ठीक है। अदरवाइज वी डोंट हैव, स्पेशली इस सिचुएशन में जो अभी हमारे साथ हैं कि ना इंस्टीट्यूशन ओपन है, ना टीचर्स अवेलेबल हैं, तो इससे क्या है कि हम सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ सुन रहे हैं, सबके रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो इसमें आप सुने, अगर क्वेश्चंस आप उनसे नहीं कर पा रहे हैं, देन आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ। आप खुद से सवाल करें सुनने के बाद। खुद से सवाल का मतलब क्या है कि हमने क्या सुना, वो क्या बोल रहा था, उसने किस चीज के बारे में क्या कहा। आपने सवाल सुना और फिर जवाब भी आप खुद दें, बट एवरीथिंग इन इंग्लिश। ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ। ओके, आप इसी टॉपिक पे आप सुने, सवाल लिख ले पहले कि क्या क्या सवाल थे और क्या क्या पॉइंट्स थे, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से सुना। सवाल तैयार करें, उसके फिर जवाब तैयार करें। इफ देयर इज समवन, अगर कोई और है सामने, तो आप उनसे सवाल पूछें। आप चेक करें कि वो किस तरह के जवाब दे रहा है, राइट, किस वर्ड को कैसे बोल रहा है, लेकिन एवरीथिंग इन इंग्लिश। इसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, सपोज मे बी कि ये इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होगा क्योंकि मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सुने। चाहे वो कोई लेक्चर हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन आंसर इंटरव्यूज हो, या फिर कोई मूवीज हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, एनी प्रोग्राम, यू हैव टू लिसन नेटिव स्पीकर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही सुन करके सीख ले, नहीं। हाउ टू लर्न, मैं ये बता रही हूँ कि आपको लर्न क्या करना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। दिस इज व्हाट वी विल डू हियर। इस सेशन में हम यही सब करेंगे। उसके बाद है, आप उस टॉपिक पे, कोई आपको टॉपिक मिल गया, सुनने के बाद आप उस पर डिस्कस करें, फिर आप दोबारा सुने अगेन एंड अगेन, तो सेम ऑडियो को, सेम न्यूज़ को, इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड, अगर वो रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप उसको बार बार सुने। ओके, लेट मी चेक द मैसेजेस इफ देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट। इट्स ओके, आप लेट से भी ज्वाइन करें, कोई बात नहीं। यू जस्ट कीप लर्निंग। वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं अभी कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, सो हमने कोई एक्सरसाइज या कोई प्रैक्टिस अभी कुछ नहीं किया है। इट्स ओके, आप जब ज्वाइन करें यू आर मोस्ट वेलकम, और मैसेज सेम ही रहेगा। आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस वक्त से, जहाँ से, जिस लेवल से आप शुरू करेंगे, आपकी वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो इसमें अब मैं सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट थोड़ी थोड़ी देर पे मैं मैसेज देख लूँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मैं उसको डिस्कस कर लूँगी। ओके, स्लाइड भी शेयर हो जाएंगी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। और आपके सवाल, एक्स्ट्रा सवाल भी हों, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछेंगे, आपको इसका मौका दूंगी मैं बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी लर्निंग है और आपको लर्न करना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू इंटरेक्ट, हमें एक दूसरे से बात भी करनी है। और प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जब आप कोई सवाल करें, मेरी सपोज के देखिए अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, फर्स्ट इज लिसनिंग, लिसनिंग इज इनपुट, ठीक है, आउटपुट क्या हुआ है? स्पीकिंग।
और आपकी स्पीकिंग अगर अपनी लैंग्वेज में है, हिंदी में है, तो फिर वो आउटपुट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट क्या था? इंग्लिश सीखना। जो मैंने यहाँ पे कहा था कि यू हैव टू मेक टारगेट, यहाँ पे गोल सेट करना है। आपका गोल क्या है? इंग्लिश सीखना। ओके, इंग्लिश सीखने के लिए इनपुट भी इंग्लिश में होनी चाहिए और आउटपुट भी उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो बहुत स्लो, आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी से बोलना शुरू कर दो, राइट? आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, इट्स फाइन, बट ट्राई इफ यू वांट टू प्रैक्टिस हियर, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस, राइट? दिस इज द पब्लिक। और आपका खौफ क्या है? कि हम पब्लिकली नहीं बोल पा रहे हैं। आप अकेले में तो हो सकता है कि आप अकेले में बोल पा रहे हो, अपने सिस्टर के साथ बोल पा रहे हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं पब्लिकली कैसे बोलूं। आप इसको अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म समझें। यहाँ पे सब लर्नर हैं, ये ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है यहाँ इस सेशन में कि आप जो भी अटेंड कर रहे हैं, हम सब लर्नर, हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। जो सब लर्नर हैं, ये सब आपके क्लासमेट्स हुए। तो अपनी क्लास में आप कितना एंजॉय करते हैं? सो एंजॉय योरसेल्फ, आप यहाँ पे एंजॉय करें, ठीक है? और आप इन स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है? सो नेक्स्ट जाते हैं। अब अपने आप को चेक करें। ये टॉपिक्स मैंने जनरल टॉपिक्स इधर उधर से लेकर के मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। अब आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस आइडियाज पे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, वी विल गिव यू 30 मिनट्स और 45 मिनट्स वॉट एवर इज रिमेनिंग, कि आप इस टॉपिक पे जो भी अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ओके, आप उसको करें। जरूरी नहीं है कि परफेक्टली, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप परफेक्टली करें। आप इसको आई मीन कुछ भी, जो भी आप हो सकता है आप नोट कर लें, पॉइंट्स नोट कर लें, अगर आप चाहते हैं तो पॉइंट्स नोट कर लें और फिर आप इसको एक्सप्लेन करें। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, स्क्रीनशॉट लें, इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जब जो आइडियाज माइंड में आ रहे हो, प्लीज ट्राई टू स्पीक। क्योंकि जब हम बोलने के लिए कहते हैं स्टूडेंट से, लर्नर से, तो कहते हैं हम क्या क्या बोलें, किस चीज़ से बोलें। तो ये आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप इन 45 मिनट्स में जो आपको हम देंगे ये ड्यूरेशन, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। यहाँ पे हमने एग्जामिन योरसेल्फ क्यों लिखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझें और हम भी जानें कि आप किस लेवल पे हैं। किस लेवल मीन्स कहाँ से आपको शुरू करना है और क्या अचीव करना है। यहीं से आपका गोल स्टार्ट होगा, टारगेट स्टार्ट होगा। यहीं से आप गोल सेट कर सकते हैं कि हमको क्या अचीव करना है। मीन्स हमारी वोकैबुलरी सही नहीं है, हम I'm अपनी sorry to वोकैबुलरी इंप्रूव interrupt, करेंगे, but हम अपनी I इंप्रूव didn't get करेंगे। the topic's name. और अगर हमारी फ्लुएंसी सही नहीं है तो हम फ्लुएंसी इंप्रूव करेंगे। और हमारी सपोज के हम बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो यही है, यही प्रैक्टिस है आपकी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है, हमें यहाँ से शुरू करना है। ओके, अभी आप बस नोट करें और if you have some ideas you can note down on the paper. So we will discuss about this when you are given the chance. जब आपको चांस दिया जाएगा बोलने के लिए, तो आप you can one by one you can express yourself. Okay, so we come to next. अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल है, हम चूंकि यहाँ पे लैंग्वेज स्किल 4 हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 स्किल्स होती हैं लैंग्वेज में। और हम इन चारों में से ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करें और बाकी को इग्नोर करें। अगर हम स्पीकिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। सो मैं फिर वापस इस पे आती हूँ कि स्पीकिंग करने के लिए प्लीज नोट डाउन। आप जब भी आप ट्रेनिंग के लिए बैठें या इस सेशन के लिए, तो प्लीज पेन और पेपर हमेशा अपने साथ रखें, बिकॉज ये कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ ऐसे कुछ स्पीच नहीं है। इट इज फॉर यू, आपके लिए है, लर्निंग के लिए है। आप क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। कुछ भी सीखने के लिए हमें पेपर और पेन हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि हम याद कर सकें। तो स्पीकिंग के लिए हमें लिसनिंग की ज़रूरत है और हम रीडिंग और राइटिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि हम रीडिंग के लिए, अब सपोज कि हम सुन रहे हैं, अब हमें वर्ड्स चाहिए, अब हमें कभी तो कभी लिखने की जरूरत पड़ेगी। सपोज कि अगर हमें लिखने की जरूरत नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी जॉब में हैं, हमारी कंपनीज ऐसी है कि हम सिर्फ वर्कशॉप में काम करते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सीखना है क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है लोगों से। फाइन, इसके लिए जरूर ठीक है कि भाई आप राइटिंग पे फोकस ना करें, तो आपका टारगेट क्या है? सिर्फ स्पीकिंग है। लेकिन उनका जो लिखने की भी ज़रूरत है, जो इंस्टीट्यूशन में है या फिर अभी जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी जॉब जो जहाँ पे उनको लिखने की भी एप्लीकेशन लिखना हो, या फिर कोई लेटर लिखना हो, या सीवी बनाना हो, या फिर कुछ भी ईमेल करना हो, कुछ भी किसी भी पर्पस के लिए उनको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे इनको राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और राइटिंग के लिए फिर रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रीडिंग से आपके सेंटेंस, आपकी वोकैबुलरी और आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, आपके जो वर्ड्स के स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग एंड यूज ऑफ द वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, कहाँ पे कैसे यूज हुआ है, सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसा है, शॉर्ट सेंटेंस कैसा है, ये सब आपको रीडिंग से प्रैक्टिस मिलेगी, राइट? सो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि चारों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट इफ यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन स्पीकिंग ओनली, देन लिसनिंग इज मस्ट फॉर यू, राइट? और अगर लिसनिंग स्पीकिंग के लिए अगर ठीक है आपने सुन लिया, सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, सो आप रीडिंग कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट दैट मच लिटरेट कि आपने इंग्लिश तो आपने पढ़नी सीखी नहीं है कभी, या फिर आपने तो बेसिक चीजें सिर्फ सीखी हैं और वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, सो लिसनिंग इज बेस्ट फॉर यू। यानी आप लिसनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें रीडिंग के साथ। ओके, सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, और फिर कह सकते हैं सजेशन, रिकमेंडेशन फॉर यू। सो आई एम बैक टू दिस स्किल। अब हम स्पीकिंग स्किल पे आते हैं। स्पीकिंग स्किल के लिए ये 4 स्किल्स बहुत ज़रूरी है: वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड ग्रामर। ओके, एक चीज़ और बात कहनी थी फारूक, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, कि एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें अभी, अगर किसी को नमाज पढ़नी हो तो वो। मैम नमाज 9 बजे है। मगरिब की नमाज इंडिया में क्या टाइमिंग है उसकी? मैम मगरिब की नमाज तो हो गई है। हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सो इफ यू नीड टू ब्रेक, टेक अ ब्रेक और नो कंटिन्यू। मैम कंटिन्यू 9 बजे नमाज इशा की। ओके फाइन, इंशाल्लाह। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं, क्योंकि अब हम स्पेसिफिकली स्पीकिंग स्किल पे आते हैं, तो हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ सुनते सुनते हम समझ लेंगे, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लें कि इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। वोकैबुलरी हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमें स्पेसिफिक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हम एक ही वर्ड को हर सेंस में यूज़ नहीं कर सकते, राइट? वेल, गुड, एक्सलेंट, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हर डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो हमें उसके लिए वोकैबुलरी चाहिए, वोकैबुलरी के लिए हमें रीडिंग चाहिए, राइट? फ्लुएंसी, अब फ्लुएंसी कब आएगी? जब हमारा सेंटेंस सही होगा और हमारे अंदर कोई खौफ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सब कुछ। हम इन चारों को फिर अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, बट यू कीप इन माइंड दैट कि चारों चीज़ें हमें ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इन चारों की ज़रूरत पड़ेगी स्पीकिंग में। तो किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ना हम फ्लुएंसी को, क्योंकि हम हमेशा अटक अटक कर नहीं बोल सकते। वोकैबुलरी की, क्योंकि हमें स्पेसिफिक वर्ड चाहिए जो कि इम्प्रेसिव हो। अब एक ही वर्ड को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो भी गलत है, तो फिर उससे भी फ्लुएंसी नहीं आई। प्रोनाउंसिएशन हमारा रॉन्ग है, हम वर्ड को सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, अपने ही तरीके से बोल रहे हैं इंडियन स्टाइल में, या फिर अपने स्टाइल में जो हमने कभी सुना नहीं, तो सामने वाले को तो ऑब्वियसली लगेगा ना कि ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो उसको हमें सुनने की, लिसनिंग की भी ज़रूरत है। ग्रामर, अब हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते ग्रामर को। हमने कहा कि ग्रामर स्टडी नहीं करना है डीपली, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर ग्रामर, क्योंकि ये एक रूल है कि सपोज के आई एम शादमा, राइट? तो हम अब ये तो नहीं कहेंगे ना शादमा इज आई, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक रूल है, स्पेसिफिक रूल है सेंटेंस का, कि पहले क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, और विदाउट अ वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। एक वर्ब तो होना है। तो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के भी रूल्स हैं। अब ये नहीं कहना कि ग्रामेटिकल रूल है तो हम ग्रामर को इग्नोर करना है हमें,
हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और चूंकि हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसके रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो हमें इन 4 चीज़ों को, इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो ऑल दीज 4 थिंग्स। हमें चारों पे फोकस करना है। वोकैबुलरी को बिल्कुल नहीं भूल जाएं कि हमें वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड वर्ड्स। अब वोकैबुलरी को भी ध्यान में रखें ताकि आप एक पैराग्राफ रीड करें और उसमें से वर्ड्स फाइंड आउट करें। मैं बताऊंगी इसको आपके बाद में। कहने का मतलब यह है कि इन चारों को पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पे है प्रोनाउंसिएशन, या वोकैबुलरी या फ्लुएंसी या ग्रामर, किसी को लें, मेनली प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम साउंड्स की बात करते हैं। अब हम आवाज़ निकालते हैं इंग्लिश की, तो वो साउंड कैसे बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमें फ़र्क मालूम होता है कि ये अंग्रेज़ है, ये इंडियन है, राइट। आप कहते हैं ना ये अंग्रेज़ की तरह बोल रहा है, ये हिज लाइक नेटिव स्पीकर। अब जो नेटिव अमेरिकन बोलते हैं या ब्रिटिश बोलते हैं और जो हम इंग्लिश बोलते हैं, इनमें क्यों फ़र्क महसूस होता है? ये साउंड की वजह से। किस साउंड को, कॉन्सोनेंट साउंड या वोवेल साउंड को हम कैसे ज़बान से निकालते हैं अपने अंदर से कि वो डिफरेंट लगता है। श, स, द, फ, या फिर एक्सेंट कह लें, किस पे हम स्ट्रेस डालते हैं, किस पे नहीं। ये सब यही चीज़ होती है जो हमें फ़र्क महसूस होता है कि ये इंडियन इंग्लिश है या फिर रॉन्ग इंग्लिश है या फिर नेटिव लाइक इंग्लिश है, ओके, नेटिव लाइक। तो इसी चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस पे भी, साउंड्स पे भी। अब इसके लिए अचानक से साउंड तो नहीं आएगा क्योंकि हम शुरू से हिंदी बोलते आ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारे कुछ जो लर्नर्स थे तो बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, बहुत रियली इट वाज रियली गुड कि उन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया था। तो हमने साउंड पे फोकस किया था। तो श एंड स, ज, य, तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं हिंदी में जो इंग्लिश में नहीं है, और जिन्हें में इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है वो हिंदी में नहीं है, राइट। तो हमें, अब हम आदत पड़ चुकी है ज बोलने की या ज बोलने की। अब कुछ लोग ज साउंड नहीं निकाल पाते, या ओ, हर बात में ओ करते हैं, हर वर्ड में। तो ऊ, आ, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो कि सुनने के बाद मालूम होते हैं। और इसी वजह से हमने लिसनिंग पे पहले ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि लिसनिंग इज़ द मेन इनपुट। लिसनिंग ही मेन इनपुट है, और जितना इनपुट होगा, जितना क्लियर और जितना अच्छा इनपुट होगा और प्रोसेस प्रैक्टिस अच्छी होगी, आउटपुट भी उतना ही अच्छा होगा। आउटपुट यानी रिजल्ट, यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो हमें साउंड्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और वो साउंड्स क्या हैं? वॉवल साउंड्स। हम इंग्लिश में क्या पढ़ते आ रहे हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 vowels, right? Consonants, and the remaining is the consonant from 26 letters. लेकिन वॉवल साउंड्स में भी जो एक्चुअल साउंड्स हैं वो तो वॉवल्स अल्फाबेट्स हैं, राइट। डोंट वरी, आई मीन उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है आपको साउंड पे फोकस करना। साउंड जो मुंह से बाहर निकलता है, साउंड, राइट, जो हम सुनते हैं वो साउंड। लेटर्स पे नहीं कि ये आई है, ये ओ है, ये टी है, ये डी है, नहीं, साउंड। तो अब इसमें कितने साउंड्स हैं? यू हैव टू प्रैक्टिस। ई, शीप, ये लॉन्ग है। अब कुछ इंग्लिश में ऐसे हैं, कुछ लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है, शिप एंड शीप। अब इसमें फ़र्क है, और अगर दोनों को ही आप शीप कहते हैं या दोनों को ही आप शिप कहते हैं तो मीनिंग क्या होगी? सिर्फ एक की होगी। आप कहना चाह रहे हैं शीप, लेकिन आपने बोल दिया शिप, तो मीनिंग क्या हुई? वो शिप की मीनिंग हुई। तो इससे मीनिंग में भी चेंजेस आते हैं, राइट। और फिर आपकी इंग्लिश भी क्लियर नहीं बनती है। तो कोई लॉन्ग साउंड है, कोई शॉर्ट है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको मालूम कैसे होगा कि ये शीप है तो लॉन्ग है या फिर आई है तो शॉर्ट है? इसके लिए भी आपको लिसनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको किताबों में मिलेगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के साथ। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन सही समझ पा रहे हैं डिक्शनरी में तो इट्स ओके, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फोनेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो उन्हें कैसे मालूम कि ये कौन सी लैंग्वेज है? तो उनके लिए लिसनिंग इज मस्ट, उनको सुनना पड़ेगा हर तरह की बातें, चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो मूवीज़ हों, इंग्लिश मूवीज़ हों, जो नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं उनके उसके साथ किसी भी तरीके से उनको सुनना है। इफ़ दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन वो होता है जो आपको बताता है स्पेलिंग, कि आप उसको कैसे स्पेल करें,
राइट। डिक्शनरी में आपने देखा होगा वर्ड के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद मीनिंग होती है। तो अगर आप उस ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं देन यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड इजीली, आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाते हैं। और अगर नहीं समझ पाते हैं देन यू हैव टू लिसन। अब तो हमारे मोबाइल में जो डिक्शनरी के मीनिंग पता करते हैं तो उसमें साउंड भी रहता है, ऑडियो भी रहता है उसका, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग पता करनी है तो ऑलवेज प्रेस द माइक जो सिंबल होता है, ताकि आप उसका ऑडियो सुन सकें कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसको इग्नोर मत करें, एक बार कंफर्म कर लें कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, देन यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। उसको रिपीट करें 2-3 बार, दैट्स इनफ, वो आप काफ़ी है उसके लिए, आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये जो ब्लू कलर में ये सारे वॉल्स हैं एंड दे आर कॉन्सोनेंट्स। अब ये साउंड है चीज, बीट, बोट, पी, फ्लाई, वीडियो, ये तो ठीक है कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे वॉवल साउंड भी इतने सारे हैं। इसके कैट, अब हम सिंपल बोलते हैं कैट, कैट, इसमें 2 साउंड है, कैट, अप, फार। अब ये फार है तो इसमें आर नहीं बोलते हैं, फार, खार, खार नहीं बोलते हैं, खा, फार। हेयर, हेयर नो, R is not pronounced, R, hair, air। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वॉवल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, जबान से निकालना है, बार बार बोलना है इसको, श, 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 द, फ, ह, रेड, आर, र, ल। तो आपको टंग ट्विस्टर भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने 3-4 टंग ट्विस्टर दिया था पिछली बार, I can share you again in the next session. I mean to say, यहाँ मेरा मतलब ये है कि आपको यही आपकी स्टार्टिंग है और यहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है कि साउंड प्रैक्टिस करें। इट इज़ नॉट ईजी और ये इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहीं से शुरुआत होती है आवाज़ निकालने की, बोलने की। आवाज़ निकली मीन्स बोलना शुरू किया तो हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई। ओके, diphthongs, that is 2 vowels together. Boy, O-A, hair, A-A, wait, A-E, wait। 2 वॉवल है, 2 वॉवल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो diphthongs होता है। सिर्फ वेट नहीं होता है, वेट फॉर मी, नो, वेट, वे, ई, वेट, माई, मा, ई, आ, ई, माई, काऊ, आ, उ, 2 साउंड है, का, आ, उ, काऊ। तो इस तरह से आपको जबान को, अपने लिप्स को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज द मूवमेंट ऑफ द माउथ। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा अपने मुंह को जो है ना थोड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा। अब कोई आपसे पूछेगा ज्यादा स्टाइल में बोल रहे हो, ये अक्सर ऐसा होता है, राइट। तो इस पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपका टारगेट वो नहीं है, आपका टारगेट है इंग्लिश लर्निंग। आपका टारगेट लोगों की बातें नहीं है, आपका टारगेट क्या है, खुद को इम्प्रूव करना, अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करना, यानी अपनी जो लर्निंग है इंग्लिश की वो इम्प्रूव करना। तो उस पर आप फोकस रखें। देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट, क्योंकि हमारी ये अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लर्न कर रहे हैं, और कोई भी लर्न की हुई चीज़ फौरन ही परफेक्शन नहीं आती है। ओके, अब हमें वर्ड स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, यानी स्ट्रेस करना है, फोकस करना है, और किस पे नहीं करना है। ओके, मैनी, और आई गिव द एग्जांपल, मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ पे। सो वी कम टू द प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा है साइड में टॉप कॉर्नर में, आप देखें बोल्ड में, इंग्लिश, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश के स्पेलिंग क्या है, ENGLISH। ना यहाँ पे ई है और ना SH है, ठीक है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन है, और ये डिक्शनरी में आपने देखा होगा, डिक्शनरी में वर्ड के बाद ये लिखा, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, उसके बाद मीनिंग दी हुई थी। तो ये आपका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ये है अंग, हिंदी में होता है ना अंग, राइट, ING, न, अग, अंग। तो वही है इंग, पहले तो इंग है और ये श का सिंबल है, ये श का सिंबल है इंग्लिश। तो इस तरह से आपको
प्रोनाउंस करना है। तो आप चाहे डिक्शनरी चेक करें, अगर आप कोई वर्ड आपके सामने न्यू वर्ड आता है या आपको ऐसा लगता है कि हम इस वर्ड को हम गलत बोलते आ रहे हैं, कोई यहाँ पे करेक्ट करने वाला नहीं है, कोई सही करने वाला नहीं है, तो कौन सही करेगा और ये सही एक्चुअल है क्या? डिक्शनरी देखें, डिक्शनरी में आपको समझ में नहीं आता है तो आप मोबाइल में, वी ऑल हैव इंटरनेट राइट नाउ, आई मीन अभी तो खैर सभी के पास होगा, तो उसमें आप वो वर्ड टाइप करें और फिर उसका उसका जो ऑडियो है ना वो सुने। Okay, you can go for namaz. No problem. The slides will be with you. If you want, I can stay for a few minutes, but I don't know what to do because they said that the time is okay. You can go, no problem. You can recover later. We will repeat for you, no problem. Okay. Okay, so next we have the pronunciation. Pronunciation में हमने अभी इस पे जो डिस्कस किया था साउंड्स में, vowels, consonants, diphthongs, intonation, word stress, stress and unstressed syllable, ये सारे साउंड्स में आते हैं। यानी vowel sounds, विदाउट vowel आपने पढ़ा ही होगा कि किसी विदाउट vowel यानी vowel के अगर किसी वर्ड में vowel ना हो तो वर्ड नहीं बनता, राइट? जैसे सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से जब वॉवल नहीं होता, कोई साउंड नहीं है, तो फिर वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता, राइट? सो हमें वॉवल की ज़रूरत है और फिर वॉवल इतने सारे हैं, इनकी पहले प्रैक्टिस करें। जो लॉन्ग वॉवल, शीप एंड शिप। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हाँ, प्रोनाउंसिएशन ये जो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीकिंग है, इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या है, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, उस वर्ड को कैसे बोलें, राइट? सो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लिसनिंग टू द नेटिव स्पीकर, क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमने भी ये लैंग्वेज सीखी है, राइट? तो हम हो सकता है कि हमारे टीचर यानी हम एज ए टीचर जो भी हैं, टीचर्स हमारे जो ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, अगर अच्छे हैं तो इट्स फाइन, इट्स रियली गुड, बट इफ़ दे आर नॉट सो मच एक्सपर्ट और उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है लेकिन उनकी नेटिव लाइक एक्सेंट नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन में गलत हों, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हों किसी वर्ड को। तो आप अगर सही फॉलो करना चाहते हैं तो बेटर यू हैव टू लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स। अब नेटिव स्पीकर ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें मिलते रहेंगे, हर गली कुची में नहीं। आपके पास नेट है, आप यूट्यूब वॉच करते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, आपको हर जगह हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, ठीक है? एज ए डॉक्यूमेंट्री में, आई मीन डॉक्यूमेंट्री वॉच करें या मूवी वॉच करें या फिर इंटरव्यूज़ वॉच करें या न्यूज़ चैनल्स देखें, वो भी नेटिव स्पीकर्स हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये सवाल ये होता है कि हमको तो समझ में आता नहीं है वो क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें कुछ तो वर्ड पता है जो हम सुन सकते हैं, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं उसके लिए। और फिर अगर जब हमें कोई बात समझ में आती है, कोई वर्ड ऐसा जो हमने सुन लिया और हमें समझ में आ गई, तो ट्राई टू इमिटेट, उसको कॉपी करें, उसको कॉपी करें, उसको इमिटेट करें ताकि हम उसी की तरह बोल सकें। अगर हम उसको इमिटेट करेंगे जो सही नहीं बोल पा रहा है, तो हम क्या इमिटेट करेंगे, उसने भी गलत बोला और मैंने भी गलत बोला, क्योंकि हमने तो गलत को इमिटेट किया ना, कॉपी किसको किया, गलत को, तो हम भी गलत ही बोलेंगे। सो बेटर यू ट्राई टू कॉपी द नेटिव स्पीकर्स। अब ये चीज़ है स्ट्रेस, स्ट्रेस बोला नहीं, एंजाइटी वाला स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस टू एम्फसाइज, यानी किसी पे बहुत प्रेशर डालना, दबाव डालना, आई मीन बहुत जोर डालना, किसी साउंड पे, किसी लेटर पे हम बहुत जोर डालते हैं और किसी भी बहुत जल्दी बोल देते हैं, राइट? जैसे बनाना, बनाना, अब बोलते हैं हम सिंपल बोलेंगे बनाना, तो वो भी गलत है, बनाना, तो ब को हमने बहुत क्विक बोल दिया सिंपली, ना बीच वाले ना को हमने स्ट्रेस दिया, तो ये एक्चुअल इंग्लिश है। बनाना, आई डोंट ईट बनाना, आई ईट ऑरेंज, ऑरेंज, हमने ऑरेंज पे उसको स्ट्रेस दिया और रेंज को हमने अनस्ट्रेस कर दिया। अनस्ट्रेस मीन्स उस पर हमने कोई फोकस, हमने दबाव नहीं डाला उस वर्ड, उस साउंड पे। दो साउंड है ओ रेंज, तो ओ पे हमने स्ट्रेस दिया, रेंज पे हमने नहीं दिया, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बनाना, आई डोंट लाइक बनाना, आई लाइक ऑरेंज,
तो ये आपका एक्सेंट और ये इंटोनेशन, यू कैन से स्ट्रेस वर्ड इज रियली इम्पोर्टेंट टू हेल्प यू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। ओके, ये आपको हेल्प करेगा। और एक बार आप अगर कॉन्फिडेंस आ गया, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स डू इट अगेन, चलो फिर बोलते हैं, चलो दूसरा वर्ड भी प्रैक्टिस करते हैं, तीसरा भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज डोंट स्टॉप। अब यहाँ पे एक सेम वर्ड है इंक्रीज और इनक्रीज, राइट। यहाँ पे हमने क्रीज को कैपिटल दिया है जिसपे स्ट्रेस है, और यहाँ पे इंक पे स्ट्रेस दिया है जो कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्यों डिफरेंस क्या है, ये है इंक्रीज, हमने इस पे स्ट्रेस दिया, इस पे जोर डाला इंक्रीज पे, और यहाँ पे इन पे हमने जोर डाला इंक्रीज। फर्क क्या है, एक वर्ब है एक नाउन है। वर्ब पे हमने सेकंड सिलेबल, सिलेबल इज द साउंड, यहाँ पे दो साउंड है, इंक्रीज। ऑब्जेक्ट बनाना, तीन साउंड है, तीन सिलेबल्स हैं, ओके। ऑरेंज दो सिलेबल, इंक्रीज दो सिलेबल, ऑब्जेक्ट दो सिलेबल। तो वर्ब में सेकंड पे हमने जोर डाला यानी स्ट्रेस डाला, और उसी का नाउन है ऑब्जेक्ट। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्ट, तो जेक्ट पे हमने जोर डाला, जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और जिसपे आप स्ट्रेस डालेंगे तो उससे आपके जो है ना वर्ड के जो इंटोनेशन है, सही प्रोनाउंसिएशन सामने आएगी। तो आप इसको पता करने के लिए आप किस पे हम जोर डालें, किस पे हम स्ट्रेस डालें कि सही प्रोनाउंसिएशन आए, यू नीड टू लिसन, आपको सुनना पड़ेगा सुबह शाम जिस वक्त आप फ्री हों। और इंस्टेड जो हमने कहा था कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, वो क्या चेंजेस थे, यही चेंजेस थे कि आप जो कर रहे हैं अभी वो छोड़ के आप उसको वो काम करें जो आपके लिए फायदेमंद हो, या आपके लिए लर्निंग का सोर्स बने, लर्निंग का सोर्स बने। मीन्स जैसे सब आप कोई ऐसे ही नॉर्मल सीरियल देख रहे हैं आप, ठीक है, उससे आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, जस्ट आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं आप, ठीक है। तो उसको थोड़ा टाइम बचा के आप वो सीरियल देखें जो इंग्लिश प्रोग्राम हो, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई कॉमेडी हो, कुछ भी हो जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ताकि आप साथ साथ एंजॉय भी करें और सीखते भी रहें, आपकी लिसनिंग भी, इनपुट भी होता रहे साथ साथ। तो ये लाइफ स्टाइल चेंजेस है, इसकी मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये करना है, राइट। सो प्लीज नोट कर लें कि आप ज्यादा प्रोग्राम क्या देखते हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम कट करें, कम करें, रिड्यूस करें, और फिर वो टाइम आप किसी और प्रोग्राम में सिलेक्ट करें। आप चाहे तो अपने टीवी चैनल्स में ही सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। और या फिर आप चाहे तो यूट्यूब पे कुछ सर्च करें, कुछ और सुन लें, जैसे आप कोई कॉमेडी वॉच करते हैं, कोई गेम वॉच करते हैं, या फिर कोई गेम खेलते हैं, उससे आप थोड़ा सा टाइम बचा लें, और फिर वही टाइम आप उसको लर्निंग में दे दें। आई मीन कुछ ऐसा प्रोग्राम सुने जो इंग्लिश स्पीकर्स हों, या फिर इंग्लिश अमेरिकन लीडर या ब्रिटिश लीडर, कोई ऐसा हो जनरल, जो बीबीसी प्रोग्राम हो वो जनरल होता है, अभी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती है, तो आप बीबीसी सुन लें इंस्टेड ऑफ अनदर हिंदी न्यूज़ के, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से अपने प्रोग्राम या जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लीज़ चेंज करें। ये भी आप एक नोट डाउन कर लें, पॉइंट नोट कर लें कि मुझे ये भी करना है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। जो भी हेल्पफुल टिप्स होंगे या टेक्निक्स होंगी मैं प्लीज़ आपको रिकमेंड करती रहूँगी। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि हमें ये भी करना है, अपना टाइम निकाल के, बजाय किसी और सीरियल देखने के, मतलब कोई नॉर्मल सीरियल जो भी है हम उसको बाद में देख लेंगे, जब मेरा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका एक मिशन है, इसको आपको आज से ही स्टार्ट करना है। तो आपको स्ट्रेस के लिए आपको सुनना है, डिक्शनरी देखनी है, डिक्शनरी की जब मीनिंग देखने से पहले, मीनिंग से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन देखना है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मीनिंग तो बाद में, पहले प्रोनाउंसिएशन, ओके। इंटोनेशन के अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप किस वर्ड पे ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, किस वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं, ये साउंड का पिच है, यानी जो स्पीकर का जो हमारा वॉइस है ना वो अप डाउन होता है, ओके। तो वो कहाँ पे अप होता है, कहाँ पे डाउन होता है, इट्स ऑल्सो मैटर, ये बहुत मैटर करता है। ये तो गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग,
तो हमने गुड पे नहीं फोकस किया बल्कि मॉर्निंग पे किया। मॉर्निंग इज क्विक, सो गुड मॉर्निंग, हाउ नाइस ऑफ यू। सो नाइस पे हमने फोकस किया, हाउ नाइस, और हाउ को हमने बहुत जल्दी बोल दिया, क्विक, आई मीन अनस्ट्रेस, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी दबाव। तो हमने उसे क्या किया, हाउ नाइस ऑफ यू। क्यों? क्योंकि हमें नाइस पे फोकस करना है, तुम कितनी अच्छी हो, नाइस, तो हमें नाइस पे फोकस करना है। स्टॉप इट, सिट डाउन, ओपन द डोर प्लीज, डज ही स्पीक इंग्लिश और जर्मन। तो आप ये देखें कि जब वो कुछ इस तरह से, जब आप सुनते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी, तो आप ये देखते हैं कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, किस साउंड पे। उसने इंग्लिश बोला तो इंग पे फोकस किया, ना कि इंग्लिश पे। इंग्लिश ऐसा तो नहीं कहा, इंग्लिश, जर्मन, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो हमने हेल्प पे फोकस किया, राइट, स्ट्रेस रखा, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो इस तरीके से आपको बोल के पहले सुनना है, then you have to repeat, then you have to practice, repeat again and again, this way. I think I have enough time to let you speak. We have half an hour, I think. So मैं बाकी मैं next session में complete करूँगी. This is vocabulary and something more to practice. Okay, ये आपका homework होगा, जो मैं आपको slide दूंगी, आप इसको कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि if you have any question, अगर किसी के पास question है तो हम आधे घंटे में discuss कर सकते हैं, बाकी मैं आगे शेयर कर लूँगी, it doesn't matter। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप अभी अपनी जो ये प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म जिसको मैं बोल रही हूँ, कि आप यहाँ पे बोलने की शुरुआत करें, ताकि आपको खुद को रियलाइज हो जाए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। राइट, एम आई राइट? शुड आई स्टॉप नाउ? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज रियली नहीं आ रही है? आ रही है मैम। किसी को आ नहीं जा रही है या फिर किसी स्पेसिफिक जगह नहीं जा रही है? अच्छा, मैम मैं मोहम्मद फारूक आजम बात कर रहा हूँ। यस यस जी इमरान बाबू, आवाज तो क्लियर आ रही है मैम की। हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, तो आप जगह चेंज करके देख ले एक बार, शायद आ जाए आवाज। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। यस, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ ऐड करके जो भी रिमेनिंग पार्ट है। तो ये भी प्रैक्टिस का ही हिस्सा है हमारे, तो इससे इम्पोर्टेंट कि हम नेक्स्ट सेशन में डाल दें। लेकिन ये हमारा इंटरेक्शन भी ज़रूरी है बहुत, तो जिसको जो कुछ बोलना है प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। जिनको भी जो भी मैम से क्वेश्चन है, वो फर्स्टली अपना माइक को अनम्यूट करेंगे, और सारे लोग एक साथ अनम्यूट ना करें, जैसे शम्स तबरेज। जी शम्स तबरेज। जी हाँ, एक्चुअली मैम मैम ये पूछना चाहता है, जिस तरह से एग्जांपल में मैंने देख रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, ओके, तो इस पे जो मैम स्ट्रेस किस पे पड़ेगा? आप किस पे, स्कूल पे फोकस करना चाह रहे हैं? डिपेंड कि मैं मार्केट पे जा रहा हूँ और स्कूल जा रहा हूँ, किसी ने पूछा आपसे कि मैं, आपने फोकस किया नहीं मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? नहीं मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं जा रहा हूँ, आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी अब मैं जा रहा हूँ। तो आप हिंदी में, आप जो जहन में आपकी बात आती है कि आप रियलाइज करते हैं कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आपको क्या फोकस करना है? स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। स्ट्रेस किस वर्ड पे पड़ जाएगा फिर? आपके स्कूल पे भी होगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि गोइंग पे, तो आपके गोइंग पे होगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप स्कूल पे फोकस करना चाह रहे हैं, कि आप किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, अब जा कहाँ रहे हो, या वेयर आर यू गोइंग। अगर सपोज, लिसन टू मी, आपने ध्यान सुने, वेयर आर यू गोइंग, तो क्या मतलब हुआ इससे कि बंदा क्या पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तो आपको जो चीज ज्यादा सुनाई दे रही है उस पे फोकस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, I'm going to school, right? Yes. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Yeah. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What पे stress? Going to. I'm reading. I'm writing.
आई एम गोइंग आउटसाइड, तो गोइंग पे आया ना, यस मैम, राइट। सो इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है। ओके, थैंक यू। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, व्हाट आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग अ बुक, तो बुक पे आपका फोकस हुआ। सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन। ये जो आर्टिकल्स होते हैं इस पे स्ट्रेस नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें, आर्टिकल्स पे स्ट्रेस नहीं होता है। दिस इज माई बुक, दिस, इस पे फोकस नहीं, ये वाली बुक मेरी है, दिस वन इज माई बुक, राइट। और सिंपली बोलेंगे ये क्या है, दिस इज अ बुक, बुक पे फोकस आया, स्ट्रेस आया, ये किताब है, दिस इज अ बुक। बट अगर कहेंगे ये वाली मेरी बुक है, देन दिस इज माई बुक, हाँ ये बुक है मेरी। फाइन, क्लियर? यस सर। Okay, and please, I recommend all, including you, that please, whenever you ask a question, try to ask in English, the language you are going to learn. Okay, जिस चीज को आप सीखना चाह रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो सवाल भी आप इंग्लिश में ही पूछें तो मुझे बहुत खुशी होगी। Excuse me, madam. Yes. Before 2 minutes, I lost my network. Please Okay, again. fine. It's okay. No problem. Yes. I'm trying to speak English. Say something. Say something about yourself. Before about 2 minutes, any I question. lost my. In these 2 minutes, Before 2 I minutes. just. What do you want to know? Do you have any Before question? 2 minutes, I lost my network. So Okay. I didn't listen anything. So, what do you want? So can you repeat again? Okay, it doesn't matter. It's okay. I was in 2 minutes. I think I was repeating the same slides that about the speaking, the parts of Yes. speaking. लेकिन मैम, अगर ये आपके जो- कोई सवाल हो, जी मैं इस जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए हैं मैं उनका रिकॉर्डिंग लिंक बिल्कुल, शेयर कर बिल्कुल। देंगे ग्रुप में, वो वहां से फिर देख सकते हैं, जो भी जिनके भी मिस हुए हैं रिपीट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। Okay, Farooq. Yes, thank you so much, Farooq. जी, यहाँ पे किसी का और कोई सवाल है? कोई सवाल ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ सवाल ही हो। अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो प्लीज टेक द अपॉर्चुनिटी। आपके पास मौका है अब बोलने का, सब सुन रहे हैं आपको। यस मैम, एक्चुअली आई नो व्हाट इज फॉलिंग टोन एंड रेजिंग टोन। राइजिंग टोन, हाँ। हेलो। जी मैम। Yes. So you are talking about falling tone and rising tone. Yes. So जब आप सेंटेंस में, अब इस पे अभी हम जब साउंड पे आएंगे ना, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉलिंग टोन एंड राइजिंग टोन, जहाँ पे आपका पिच हाई होता है दैट इज द राइजिंग टोन। यानी आप जैसे अभी मैंने बताया सेंटेंस पे आप किस पे दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। ओके, सो इंटोनेशन में भी जो दो हैं, फॉलिंग टोन एंड राइजिंग टोन। राइजिंग जहाँ पे आपका पिच हाई होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल पे जो है ना ये राइजिंग टोन आ गया। ओके, और फॉलिंग मीन्स जहां पे आप स्ट्रेस नहीं डालते, राइट। आई एम गोइंग टू, आई एम, द, इज, ए, आर, ये सब जो है इस पे स्ट्रेस नहीं आता है। और फिर आई एम गोइंग टू इस राइज, फॉलिंग, जहां पे आपका स्ट्रेस नहीं है दैट इज द फॉलिंग टोन। जहाँ का आपका पिच हाई होता है दैट इज राइजिंग टोन, और जहाँ पे बहुत स्लो और क्विक और बहुत ही सॉफ्टली। हाउ इंटरेस्टिंग। हाउ इंटरेस्टिंग, तो आपने किस पे कहा, इंटरेस्टिंग पे या हाउ पे, किस पे आपका ध्यान? इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन हाउ इंटरेस्टिंग, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो सिंपली इफ यू से इट इज इंटरेस्टिंग, तो इट इज पे आपका फॉलिंग टोन है। इंटरेस्टिंग, राइजिंग टोन, इट इज इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंग, सो उस पे आपने एम्फेसाइज किया, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जो बहुत ज्यादा वाला है उस पे आपका राइजिंग टोन होगा। हाउ इंटरेस्टिंग, राइजिंग टोन या और फॉलिंग टोन, व्हाट इज इट? हाउ इज योर राइजिंग टोन, Yes. ओके, और इंटरेस्टिंग इज योर फॉलिंग टोन। ईच सेंटेंस हैज बोथ। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक को बोलें,
द फॉलिंग टोन इज जिस वर्ड पे, जिस साउंड पे आपकी जो आवाज है, जो पिच है वो लोअर में डाली जाती है, दैट इज फॉलिंग टोन। तो इस एक सेंटेंस में हाई भी होता है और लो भी होता है। थैंक यू मैम। हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको फॉलिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें साउंड पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? यस मैम। हाँ, तो इसके पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका हमने नोट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास इसके भी एक चैप्टर है, तो इसके भी हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह, क्योंकि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस अ सेंटेंस और accent and unaccented words. Okay, anything else? जी मैम, अब मैं अपने DPMI दरभंगा के प्रिंसिपल मैम को, जी प्रिंसिपल मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती टाइम फिर से हम लोगों के बीच में दिया। ये बहुत ही अच्छा मौका है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि ये हर जगह बोली जा सकती है, इंटरनेशनल है और नेशनल दोनों यूज होती है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि DPMI की तरफ से आप ये अच्छा काम कर रही हैं और लोगों के बीच में, DPMI के स्टूडेंट्स के लिए भी, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी, सभी किसी के बीच में आप ये इंग्लिश सिखाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। वाकई में लोग बोलेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं सही से कहीं पर भी, कोई भी। और जब कोई कहीं भी ऑफिस में काम होता है तो इंग्लिश अगर कोई बोलते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उनकी काम बहुत ही इजीली वर्क हो जाती है। अपॉर्चुनिटी है और सीखा जाए, आगे बढ़ा जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि फिर से हम लोग Bring me a glass of water. पहले तो आप वो इसको सीखें, ठीक है? Give me water. Fine. It's a simple sentence. लेकिन इसको आप सबसे पहले तो चेंज करें कि bring me a glass of water और fetch me a glass of water, यानी ला दो, और give me suppose a glass of water और simple water. So आप मांग क्या रही हैं? पहले बताइए, जूस मांग रही हैं, वाटर मांग रही हैं, क्या मांग रही हैं? पानी, राइट? Give me water. Give me water. तो आप क्या करना चाह रही हैं? वाटर पे मांग रही हैं तो वाटर पे स्ट्रेस आएगा। आपका इंटेंशन क्या है? वाटर पे है कि मुझे पानी चाहिए, राइट? गिव मी वाटर। हेलो हेलो। यस मैम। यस, ओके। सो गिव मी वाटर। सो वाटर पे आपका वो होगा, स्ट्रेस होगा। पहले तो आप सवाल कर रहे हैं इसको इंग्लिश में। Please give me a glass water. Glass of water. Glass of water. Okay, fine. That's good. Really good. Okay, and now ask your questions in English. If I have to say, if I have to ask someone, okay, for a glass of water, how can I ask? You give me the answer. Please give me a glass of water. Yes. तो ये आपकी जो अभी सेंटेंस था ना, इसमें इंटोनेशन अभी नहीं आ पाया, क्योंकि आपने गिव अ ग्लास सबको इक्वली बोल दिया, राइट? सो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी का गिलास दो मुझे, ऑफ वाटर। ओके, और सिंपली इफ यू आर नॉट सेइंग द वर्ड ग्लास, आप ग्लास नहीं बोल रही हैं, तो फिर वाटर पे स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि आपको पानी चाहिए। ओके, a glass of water or give me water. So water पे आपका स्ट्रेस है। और जब आपके जो ये जो prepositions हैं या फिर articles हैं, तो उस पे आप फोकस ना करें। I mean उस पे स्ट्रेस ना डालें इतना। इस बात पे ध्यान रखें। एक्सक्यूज मी मैम, इसमें ऑफ यूज करना बहुत जरूरी है। किसका ऑफ? ऑफ इसलिए कि ग्लास वाटर नहीं होता, ग्लास ऑफ वाटर होता है, यानी पानी का ग्लास। यस, पानी का ग्लास, उसमें कुछ पानी है ना, तो इसलिए हम उसको ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ ग्लास नहीं मांग सकते ना, तो ग्लास में तो बहुत कुछ होता है। ग्लास वाटर कुछ सेंस नहीं बनता ना, कि वाटर ग्लास भी नहीं कह सकते कि पानी का ग्लास तो वो शीशे का बना होता है। तो इस सेंस भी देखें ना कि ग्लास ऑफ वाटर, उसमें पानी भी होना चाहिए ना, राइट? कि आप मांग क्या रहे हैं। तो दिस इज
I mean, आपका जो मैसेज है ना, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो कोई भी हो, आपका मैसेज अगर सामने वाले के लिए क्लियर है देन इट्स करेक्ट लैंग्वेज, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही है। मेन इंटेंशन क्या होता है लैंग्वेज का, कि कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेट क्लियरली, कि आपका मैसेज सामने वाला समझ रहा है, बहुत इजीली समझ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, सो आपकी इंग्लिश भी आपकी लैंग्वेज भी क्लियर है। तो ये चीज, ये सेंस ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना है, जब तक हम दूसरों से नहीं सुनेंगे, हम खुद से कैसे क्रिएट करें, कि हम कैसे इंग्लिश क्रिएट करें, या हमने तो पढ़ा नहीं कहीं पर या फिर सुना नहीं, तो ये तो सेल्फ क्रिएशन नहीं है ना, ये तो किसी और की लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं। तो जिसकी लैंग्वेज है हम उसी से सीखेंगे, राइट। तो हम प्लीज आप उनको बहुत सुने, बहुत ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा सुने। मैम Ma'am, Yes. I have a question. Can I ask? Yes, of course, it's for you. Please bring me a glass of water, and Yes. please give me a glass of water. Mhm. They both are different. Sorry, a glass. Give me a glass of water and. Please bring me a glass of water. इफ अब देखिए यहाँ पे भी इंटेंशन है, अगर सामने आपके पानी भी रखा हुआ है, सामने वाला बंदा भी रखा हुआ है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये पानी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके पास है पानी, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे पानी दो और Give पानी me glass. लाओ, इसमें फर्क है दोनों में। Yes, ma'am. तो लाओ इज अ ब्रिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, या फिर कहीं दूर से या सामने है, सो प्लीज गिव इट टू मी, मुझे दो। देना और लाना दोनों फर्क है मीनिंग हिंदी में भी, राइट। Yes, सो ma'am. ब्रिंग इज लेके आओ, और यहाँ पे नहीं है, सो ब्रिंग्स फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम एनीवेयर। और गिफ्ट मीन्स आपके हाथ में है सामने वाले के, या सामने वाले के पास है, तो आप उससे मांग रहे हैं, प्लीज गिव मी समथिंग व्हाटएवर। Okay, thank you. Okay, this is the difference. Yes, please take a chance and speak something. क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हम किससे बात करें, कहाँ पे बात करें, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। So please, with questions, with your expressions, मैंने yes, हेलो मैम। yes, hello. हाँ मैम, वो जैसा कि देन जो यूज करते हैं ना मैम, देन यानी बाद में, फिर और एक जगह देन को देन मतलब तो ये बहुत सारे सेंटेंस हैं इंग्लिश में, दो ही जो है अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। एक मिनट में आपके जो बहुत सारी जो वोकैबुलरीज होती है ना, मैं इसको नोट डाउन करती हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, देन? हाँ, देन का मतलब जैसा कि बाद में, उसके बाद, देन, यस। हाँ, उसके बाद फिर yes. बाज जगह जो बाज औकात में जो है यानी देन मतलब तो, ऐसा भी यूज होता। देन मतलब तो जी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे, लेकिन देन इज ऑलवेज लेटर, मींस आफ्टर दैट। अच्छा था। जैसे ना हम लोग कहते हैं ना, देन व्हाट, तो क्या। हाँ, तो ये हमारी अपनी लैंग्वेज है जो सो व्हाट देन व्हाट, तो ये हमारी अपनी क्रिएशन है ये एक्चुअली, ये हमारी अपनी लैंग्वेज की क्रिएशन है। मैंने कहा ना कि हम खुद से क्रिएट करते हैं जब तक हम सुनते नहीं हैं। अगर हम आप नेटिव स्पीकर्स को सुने तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो कोई बोलते ही नहीं है। जिनकी अपनी लैंग्वेज है वो नहीं बोलते, लेकिन हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, राइट, कम्युनिकेशन में। तो आपको एक्स्ट्रा, बल्कि इंग्लिश में ऐसी लैंग्वेज है कि आपको वर्डी सेंटेंस भी नहीं बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करना है। सो व्हाट, देन व्हाट, ओके, सो इट इज कॉल्ड सो व्हाट। तो अब हमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी हो, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि सबके ग्रामेटिकल रूल्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो जो तो है ना, ये हमारी अपनी क्रिएशन है, हमारी लैंग्वेज है ये। तो क्या, ओके, सो प्लीज आप इसको कंफर्म करने के लिए, जैसे आप कुछ बोलना चाह रही हैं और उसको कंफर्म करना है कि ये सच में क्या है, तो नेटिव स्पीकर्स को सुने। एक्चुअली हमारी अपनी लैंग्वेज है, तो क्या, या ये कम्युनिकेटिव कह लें या फिर अब्रीविएशन कह लें, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, देन का मतलब होता है आफ्टर दैट। ओके, क्लियर? थैंक यू मैम, क्लियर है। हाँ, तो हर चीज को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं सिंपली। हाँ,
उसकी दूसरी वर्ड यूज कर सकते हैं जो एक्चुअल इंग्लिश में होता है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अपने जो डेली कम्युनिकेशन है हमारी, वो जरूरी नहीं कि वो हमारी कम्युनिकेशन एक्चुअल हिंदी हो वो, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स प्लीज? यस मैम, ऐसा कोई मतलब जैसा रोमन इंग्लिश में हम कुछ टाइप करें तो वो इंग्लिश में शो करता है, ऐसा कुछ है क्या मैम? मतलब सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन जो हम लोग को छोटे छोटे डाउट है? नहीं, वो तो नहीं पता मुझे, बट मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं कुछ बोल रही थी तो वो गूगल रिकॉर्ड करके वो इंग्लिश में दिख रहा था, राइट? लेकिन मुझे याद नहीं वो क्या था। आई विल फाइंड आउट कि अगर ऐसा हो तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अब हिंदी भी हम बाज लोग को हिंदी आती है, बाज लोग नहीं बोल सकते हिंदी, मतलब टाइप हाँ, नहीं तो कर उसके सकते। लिए तो रोमन इंग्लिश है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सीखने में और आसानी हो जाती। हाँ, तो आप रोमन इंग्लिश टाइप करें और वो इंग्लिश में फिर वो रिस्पॉन्स करें, राइट? जी जी रिस्पॉन्स करें या वो ट्रांसलेट हो जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आई विल फाइंड आउट। ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी जरूर, इंशाल्लाह शेयर करूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है ना, गूगल ट्रांसलेशन आपके पास है। अगर ऐसा अक्सर होता है, जैसे हमें कुछ किसी और लैंग्वेज में, सपोज अरबिक में या किसी और लैंग्वेज में अगर हमें कुछ ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है तो हम गूगल में अपनी लैंग्वेज टाइप करते हैं, सपोज इंग्लिश टाइप किया या हिंदी टाइप किया तो वो ट्रांसलेट कर देता है। तो इससे आपको जो है वो ट्रांसलेशनल जो वो जो होता है ना लर्निंग के, भाई इसको क्या बोलते हैं अरबिक में, इंग्लिश में, हिंदी में, तो इससे इजीली मालूम हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज तो टाइप कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है हर जगह। वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि इससे बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब इससे बहुत हेल्प मिलती है कि आप आई मीन कुछ बोलना चाह रहे हैं, सडनली आपको कोई है नहीं बताने वाला, तो आप ट्रांसलेट करके एटलीस्ट वो पॉइंट्स, जब ट्रांसलेट करें कोई भी सेंटेंस तो हमेशा शॉर्ट सेंटेंस रखें, छोटा सेंटेंस, ठीक है ना? वन बाय वन ट्रांसलेट करें ताकि आपको जो ना इजीली मालूम हो जाए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वरना फिर कॉम्प्लिकेशन होगा और फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से ट्रांसलेट किया है इसको। ओके, बट प्लीज आप फिलहाल तो आप अपने उस पर फोकस करें कि द मोर यू स्पीक द मोर यू प्रैक्टिस। कुछ तो बोलें, say something in English at least. Okay, introduce yourself. आप किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? This is Muhammad Haji. Okay, I'm nice to meet you. Thank you. I'm from Telangana. Okay. And so I'm working, what you are doing? I'm working in Kuwait. You are working in Kuwait. That's good. That's great. Inshallah. As a engineer, site engineer. So you have joined from Kuwait or from India? From Kuwait. You are in Kuwait right now? Yes. That's good. So what is your target? What do you want to learn? I want to learn English. I know a little bit. Yes, you know, you are speaking English, so you know already. So what you want to improve on where? Sorry, again, ma'am? I know you are say you. What is your target? I want to no need to say, but where is the problem? Where is the problem? What do you think that you have the problem? अरे बहुत सारे इन चीजें मालूम नहीं है इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं। जैसा कि हम जो जैसा कि जी जैसा कि हम जो है अभी खजूर को जो है डेट बोल दिए, वो डेट से यानी इंग्लिश में मालूम ही नहीं है, तो मैं अभी बोलूंगा क्या उसके बारे में? तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो उसके बारे में बोल नहीं सकते, और जो है यानी किसी से बात करने में यानी झिझकना और